नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक अचानक नहीं होता। हमारा शरीर कई बार पहले से संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें थकान, गैस, माइग्रेन या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां कई बार लकवा, बोलने की क्षमता खत्म होने या अचानक मौत तक का कारण बन सकती है। विश्व स्तर पर हर साल लाखों लोग ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग हमेशा के लिए पैरालिसिस यानी लकवे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम स्ट्रोक के शुरुआती संकेत पहचान लें, तो समय रहते इलाज करवाकर जान बचाई जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसके अर्ली वार्निंग साइन, फास्ट टेस्ट क्या है, कब तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, घर पर किन चीजों का ध्यान रखें और कैसे आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है। सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग में खून की सप्लाई अचानक रुक जाती है या दिमाग की नस फट जाती है। हमारा दिमाग शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है, जैसे चलना, बोलना, सोचना, याद रखना। शरीर की हर हरकत जब दिमाग तक ऑक्सीजन और खून की सप्लाई रुक जाती है तो दिमाग की कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में खराब होने लगती है। अगर समय पर इलाज न मिले तो ये स्थिति पैरालिसिस या मौत तक पहुंच सकती है। ब्रेन स्ट्रोक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक, इस्कीमिक स्ट्रोक, ये सबसे आम प्रकार का स्ट्रोक है। इसमें दिमाग की नस में ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का बन जाता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है। लगभग 80 से 85% स्ट्रोक इसी प्रकार के होते हैं। 2, हेमरेजिक स्ट्रोक, इस प्रकार के स्ट्रोक में दिमाग की कोई नस फट जाती है, जिससे दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। ये स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक के अर्ली वार्निंग साइन। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे पहला, चेहरे का एक तरफ झुक जाना। अगर अचानक चेहरे का एक हिस्सा सुन्न हो जाए या नीचे की ओर झुक जाए तो ये स्ट्रोक का पहला संकेत हो सकता है। टेस्ट करने के लिए व्यक्ति को मुस्कुराने को कहें। अगर मुस्कुराते समय चेहरा एक तरफ से टेढ़ा दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा, हाथ या पैर में कमजोरी। अचानक एक हाथ उठाने में कमजोरी, एक पैर में ताकत कम होना, शरीर के एक हिस्से का सुन्न होना, हाथ या पैर में झंझनाहट, ये सब स्ट्रोक के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। अगर दोनों हाथ उठाने को कहने पर एक हाथ नीचे गिर जाए तो ये खतरे का संकेत है। तीसरा लक्षण, जैसे बोलने में दिक्कत। अगर व्यक्ति को अचानक शब्द साफ बोलने में परेशानी, बोलते समय जुबान लड़खड़ाना, दूसरों की बात समझने में समस्या, शब्द भूल जाना होने लगे तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। चौथा लक्षण, अचानक तेज सिर दर्द। कई बार स्ट्रोक से पहले बहुत तेज और अचानक सिर दर्द होता है। ये दर्द इतना तेज हो सकता है कि व्यक्ति कहे, मेरे जीवन का सबसे भयानक सिर दर्द है। ये खासकर हेमरेजिक स्ट्रोक में देखा जाता है। अगला है आंखों से धुंधला दिखना। स्ट्रोक से पहले कई बार एक या दोनों आंखों से धुंधला दिखना, अचानक विजन कम होना, डबल दिखना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और जैसे चक्कर आना और संतुलन खोना। अगर अचानक चक्कर आने लगे, चलने में संतुलन बिगड़ जाए, शरीर नियंत्रण खोने लगे, बार बार गिरने लगे तो ये भी स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। फास्ट टेस्ट, स्ट्रोक पहचानने का आसान तरीका। डॉक्टर स्ट्रोक पहचानने के लिए एक आसान तरीका बताते हैं जिसे फास्ट टेस्ट कहते हैं। ये तरीका पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है ताकि आम लोग भी स्ट्रोक के लक्षण जल्दी पहचान सकें। एफ, फेस यानी चेहरा। व्यक्ति को मुस्कुराने को कहें। अगर चेहरा एक तरफ झुक जाए या सुन्न लगे तो ये स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। ए, आर्म्स यानी हाथ। व्यक्ति को दोनों हाथ ऊपर उठाने को कहें। अगर एक हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा या धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो ये स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। एस, स्पीच मतलब बोलना। व्यक्ति से कोई सरल वाक्य बोलने को कहें, जैसे आज मौसम अच्छा है। अगर व्यक्ति शब्द गलत बोल रहा हो, जुबान लड़खड़ा रही हो, बोलने में कठिनाई हो तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। टी, टाइम मतलब समय। फास्ट में टी का मतलब टाइम यानी समय होता है। अगर बताए गए फेस, आर्म्स या स्पीच में से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो 1 सेकंड भी बर्बाद न करें। तुरंत मरीज को नजदीकी अस्पताल या स्ट्रोक सेंटर लेकर जाएं। डॉक्टर बताते हैं कि स्ट्रोक में हर मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितनी देर इलाज में होगी उतना ज्यादा दिमाग को नुकसान हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स। कुछ लोगों में स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर,
डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, मोटापा, दिल की बीमारी, ज्यादा शराब पीना, बहुत ज्यादा तनाव, कम शारीरिक गतिविधि। अगर ये समस्याएं हैं तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर बात करें कि ब्रेन स्ट्रोक से कैसे बचें, कुछ लाइफस्टाइल टिप्स कर सकते हैं। स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ जरूरी बातें। रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें। ब्लड प्रेशर नियमित चेक करें। डायबिटीज को कंट्रोल रखें। ज्यादा नमक और तली भुनी चीजें कम खाएं। हरी सब्जियां और फल ज्यादा खाएं। स्मोकिंग और तंबाकू से दूर रहें। शराब का सेवन कम करें। पर्याप्त नींद लें। तनाव कम रखें। इन छोटी छोटी आदतों से स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। घरेलू सावधानियां। हालांकि स्ट्रोक होने पर घरेलू इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ आदतें अपनाकर स्ट्रोक का खतरा कम किया जा सकता है। जैसे सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना, आहार में लहसुन और अदरक शामिल करना, रोजाना फल और सलाद खाना, ज्यादा नमक और जंक फूड से बचना, योग और प्राणायाम करना, नियमित हेल्थ चेकअप करवाना। लेकिन ध्यान रखें कि ये उपाय केवल बचाव के लिए हैं, इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है। स्ट्रोक होने पर क्या करें? अगर किसी व्यक्ति में स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे, घबराएं नहीं, मरीज को झकझोरे नहीं, पानी या दवा जबरदस्ती न दें, तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। मरीज को आराम से लेटाकर रखें, सिर थोड़ा ऊंचा रखें, जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि स्ट्रोक में गोल्डन टाइम 3 से 4.5 घंटे का होता है। अगर इस समय में इलाज मिल जाए तो मरीज की जान बच सकती है और लकवा होने की संभावना कम हो सकती है। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर इसके अर्ली वार्निंग साइन समय पर पहचान लिए जाएं, तो बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। इसलिए अगर कभी भी चेहरा टेढ़ा हो, हाथ पैर कमजोर हो, बोलने में दिक्कत हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि समय पर लिया गया फैसला किसी की जान बचा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।